Okay, so class 7th, very good morning everyone, students. As you know, I am taking the revision of chapter number history, devotional paths to the divine, chapter number 8. Clear? ये मेडिवल हिस्ट्री का एक चैप्टर है हिस्ट्री का, और ये आपके एनुअल एग्जाम का भी चैप्टर है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक लिस्ट दी है एनुअल एग्जाम के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उसको अच्छे से देख लो। इस चैप्टर में मैं आपको कुछ माइंड मैप से समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप मुझे वहाँ क्लू बताते रहेंगे कि मैम इसमें ये होगा, इसमें ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आप भी रेडी रहिए, हम स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर इज फर्स्ट डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। मैंने इस चैप्टर को यहाँ पे लिखा, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके बेटा, एक मिनट मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, ये आपका ये ब्लैंक पेपर हो गया। अब इस पे मैं आपको ये चैप्टर लिखती हूँ यहाँ पे, डिवोशनल। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, डिवोशनल पाथ्स टू दी डिवाइन। ठीक है, इस चैप्टर में आप यही देखे थे ना कि कौन कौन से डिवोशनल रास्ते हैं, जो भक्ति वाले रास्ते वो कौन कौन से हैं जो हमें डिवाइन तक ले जाते हैं। डिवाइन मतलब जो अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है, जो परम परमात्मा है, जो गॉड है। ठीक है, अब इसमें हमारे जो टॉपिक्स थे, आपका एक टॉपिक था, देखो माइंड मैप हम जब भी बनाते हैं तो हमारा जो मेन टॉपिक है उसको हम बीच में रखते हैं और फिर इससे हम ब्रांचेस लेते हैं। तो हमारा एक ब्रांचेस जो तैयार होता है वो है द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, इरेजर। नो प्रॉब्लम, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं the idea of supreme God। अब आप ये बताओ कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट आते हैं the idea of supreme God में। अब पहला ही क्वेश्चन है कि सुप्रीम गॉड का जो आइडिया था ये कहाँ से आया, है ना। सबसे पहले हिस्ट्री में ये चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपको पता ही है कि पहले जो लोग थे वो क्या करते थे, वो सब अपने अपने गॉड एंड गॉडेस को फॉलो करते थे। बेटा मेरी आवाज़ आपको ऑडिबल है, यस और नो? यस मैम। ठीक है, सब लोग अपने अपने गॉड और गॉडेस को फॉलो करते थे, और लोगों के बीच में बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल चलता आ रहा था कि जन्म होती है, जन्म के बाद फिर से पुनर्जन्म होता है, और जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा एक्शन करता है, जैसे भी जिसके गुड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, उसके बेस पे उसका रीबर्थ होता है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लोगों के दिमाग में था कि गुड डेट्स और बैड डेट्स के बेस पे लोगों का रीबर्थ होता है। ठीक है, ये चीज़ हुआ है ना, और इससे कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, रीबर्थ का। तो रीबर्थ का आइडिया था लोगों के दिमाग में। फिर उसके बाद क्या होता है कि जितने भी फिर लेकिन सोसाइटी में एक चीज़ और थी बेटा, वो ये था कि अपर कास्ट और लोअर कास्ट की भी चीज़ें होती है। अपर कास्ट में जो जन्म लेता है, जो अपर कास्ट में जन्म लेता है, वो क्या करता है, वहाँ पे मतलब अपर और हायर लोअर का भी सोशल प्रिविलेज उसको मिलती है जो अपर कास्ट में लोग जन्म लेते हैं। लोअर कास्ट वालों को बहुत प्रॉब्लम, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। सोशल इक्वालिटी का जो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समाज में बना हुआ था, तो ये सारी चीज़ें थी।
और आपको पता ही है कि हमने देखा था हिस्ट्री में, जब आप देखोगे तो एक बुद्धा का, महात्मा बुद्ध वाला कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में चला आ रहा है, ठीक है। जब आप अपना एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले जब आपने पढ़ा था हड़प्पा, सबसे पहले आपने कौन सा सिविलाइजेशन पढ़ा था? बुद्धा के पहले, महात्मा बुद्ध के पहले किसका टाइम पीरियड था एंशिएंट हिस्ट्री में? बताइए, महात्मा बुद्ध के पहले किसका टाइम पीरियड था एंशिएंट हिस्ट्री में? हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग, हड़प्पा के जो लोग थे, जो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थे, तो उसमें लोग सबसे पहले किस चीज की पूजा करते थे? नेचर की, ठीक है, याद नहीं है पीछे का। तो ये मैं रफ बता रही हूँ कि सबसे पहले जो लोग थे वो नेचर की पूजा करते थे। नेचर के साथ साथ आपने देखा है शिवलिंग वगैरह की भी बहुत सारी स्टैचू, शिवलिंग मिला है। फिर पाशुपत बैल का जो है उसकी स्टैचूज मिली थी। पहले लोग इस तरह से पूजा करते थे, पेड़ पौधों की, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड आया, तो ये तो हड़प्पा वाला हो गया, हड़प्पा, ठीक है। जब बुद्धा का टाइम पीरियड आया तो बुद्धा ने तो कोई भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा था, नो इंडिविजुअल गॉड, ठीक है, नो इंडिविजुअल गॉड। तो फिर क्या था, उन्होंने किस चीज को बेस माना था महात्मा बुद्ध के टाइम में? उन्होंने ये कहा था कि आप 5 चीजें हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मतलब जो होता है ना कि जो उन्होंने 5 फिलोसफीज अपनी रखी थी, उसको उन्होंने कहा था फॉलो करने के लिए, ठीक है। अब बुद्धा और जैना जो थे वो क्या करते थे, वो कहते थे कि भाई जो सोशल डिफरेंस है ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इसके पहले सोशल इक्वालिटी थी सोसाइटी में, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, ठीक है। आप जैसा कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका रीबर्थ होगा। तो ये महात्मा बुद्ध और जैना की बात हुई। तो इसमें ये याद रखो कि ये, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या याद रखोगे, इसमें ये याद रखो कि जो है बुद्धा और जैना ने, उनकी फिलॉसफी क्या थी, और उसके बाद आपने देखा है कि भागवत गीता का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड में अगर आप अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे, ठीक है, तो उस अलग अलग ब्रांचेस में महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी क्या थी, महात्मा बुद्ध के समय में क्या भगवान का कोई कॉन्सेप्ट था। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि बुद्ध के बाद जो भागवत गीता वगैरह में जो बातें लिखी हुई है, जो कृष्ण प्रीचिंग के, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो प्रीच किया है, जो उपदेश दिया है, उसमें उन्होंने किस बात पे जोर दिया है। तो आप ये देखेंगे कि जो भागवत गीता थी उसमें भगवान ने ये कहा था, क्या कहा था कि others felt attracted to the idea of supreme god who could deliver humans from such bondage if approached with devotion। तो उसमें कहा था कि भक्ति से, कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि भक्ति से, आप भक्ति करके डिवाइन तक, जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ तक पहुँच सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि हम डिवाइन तक क्यों पहुँचे, क्योंकि हमें अपने बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल चला रहा है उससे हमें अपने आप को मुक्त करना है, लिबरेट होना है, ठीक है। कौन बार बार चाहे कि अभी मेरा ये जन्म है, अभी तो हम ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में हैं, लेकिन अगर हम इस जन्म में कितने अच्छे काम करते हैं ये आप देख रहे हो। अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो फिर से हमारा ह्यूमन बीइंग का बर्थ होगा। लेकिन अगर हम इस डिजायर के साथ काम कर रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये तो हमारी ड्यूटी है, जो होगा ईश्वर के हाथ में है, ठीक है, तो फिर हम इस सोच से काम करते हैं तो हम लिबरेट हो जाते हैं। अब हमारा दोबारा रिबर्थ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को उस डिवाइन के लिए पूरी तरह से छोड़ दिया है कि जो भी होगा उस डिवाइन की मर्जी है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, निष्काम भाव से सेवा करना, निष्काम भाव से कर्म करना, बिना इच्छा, बिना फल की इच्छा किए हम लोग कर्म करेंगे तो हम लिबरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ये कहा था कि भाई ऐसा है, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और अपना कर्म करते रहो, ठीक है। तो ये तो भागवत गीता का कॉन्सेप्ट था। अब फिर दूसरी चीज क्या आ रही है कि हमने आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड में, आइडिया
ऑफ सुप्रीम गॉड में हमने यहाँ पे ये देखा पहला पॉइंट में बुद्धा की फिलॉसफी क्या थी गॉड के बारे में। फिर हमने देखा भगवत गीता में भगवान कृष्ण का जो प्रीच था वो क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि धीरे धीरे हमारे इंडिया में भारत में जो शिवा विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटी केम टू बी वर्शिप। फिर धीरे धीरे तीन देवता जो हमारे मेन थे वो थे शिवा, शिवा के बाद दुर्गा और दुर्गा के बाद विष्णु बिकेम दी मेन डाइटीज हु हैड टू बी वर्शिप्ड, ठीक है। अब ये लोग जो है फिर इनकी पूजा धीरे धीरे होने लगी। तो ये तो था आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड के बारे में। एक दूसरा साउथ इंडिया में एक दूसरा मूवमेंट चला रहा था, न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। अब क्वेश्चन ये है कि ये भक्ति कैसी थी साउथ इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक लिखो अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, इन साउथ इंडिया। अब देखो बेटा, जब ये साउथ इंडिया की बात आ रही है तो आपको पता ही है कि वहाँ पे दो तरह के फॉलोअर्स थे, एक थे अलवर्स, ठीक है, ये एक ब्रांच हुआ, और जो दूसरा ब्रांच हुआ नैनार्स का था। अब अलवर्स और नैनार्स में डिफरेंट ये था कि ये जो थे अलवर्स ये फॉलोवर ऑफ विष्णु थे, फॉलोवर ऑफ विष्णु। नैनार्स जो थे फॉलोवर ऑफ शिवा, ठीक है। अब ये तो अलग अलग फॉलोअर्स हो गए। फिर क्वेश्चन आता है कि इनका टाइम पीरियड क्या था, अलवर्स और नैनार्स का टाइम पीरियड क्या था। तो अगर हम देखते हैं टाइम पीरियड में, तो टाइम पीरियड में क्या लिखोगे यहाँ पे, एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट पेज, अच्छा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अलवर्स और नैनार्स का टाइम पीरियड बताओ, क्या था टाइम पीरियड। नंबर 2 पॉइंट, टाइम क्या था, 7 से 7 टू कब आए थे अलवर नैनार्स, 7th to 9th सेंचुरी। ये तो हो गया टाइम पीरियड। ये दोनों क्या थे, ये एक नया भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे साउथ इंडिया में 7th से 9th पीरियड के बीच में। फिर अगला क्या था, अगला क्या था कि इन दोनों की एक अच्छी बात ये थी कि इसमें सारे कास्ट के लोग मिलकर के भक्ति कर रहे थे। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो अलवर्स और नैनार्स के बारे में कि नो सोशल डिफरेंस या डिवोटी केम फ्रॉम ऑल कास्ट। क्लियर हो रहा है पॉइंट, पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। डिवोटीज फ्रॉम ऑल कास्ट, ठीक है, ये मैंने इसमें मिला दिया, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि इन दी प्रोसेस लोकल मीन्स नहीं, हाँ, अब ये लोग जो थे इनका मेन ये किस बात पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे थे। अलवर्स कहते थे कि भगवान विष्णु को फॉलो करो लिबरेट हो जाओगे, नैनार्स कहते थे शिवा को फॉलो करो लिबरेट हो जाओगे। क्या इसके अलावा कुछ और भी बातें थी जिस पर ये लोग बहुत जोर देते थे। ये लोग प्रीचिंग कैसे करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के प्लेस टू प्लेस प्लेस टू प्लेस ये जाते थे और भगवान के अपने भगवान की ये लोग प्रीचिंग किया करते थे और अपने अपने भगवान की पोयम सुनाया करते थे, जो ये भगवान की प्रशंसा में जो ये अपने पोयम्स बनाते थे, ठीक है। गाँव में जाते थे, वहाँ विजिट करते थे, म्यूजिक से वो क्या करते थे, वो सुनाते थे। धीरे धीरे इनका टाइम पीरियड तो 7th to 9th था। अगला जो टाइम पीरियड है 10 से 12वीं सदी 10th to 12th सेंचुरी में क्या होता है कि ये लोग चोला और पांड्यास जो आते हैं, देखो 10th और 12th में जो चोलास और पांड्यास है, साउथ इंडिया की भक्ति की बात कर रहे हैं, तो चोलास और पांड्यास ने बहुत सारे अलग अलग टेम्पल्स बनाए और उस टेम्पल्स में क्या होता था कि जो उस समय के जो सेंट पोएट्स थे, सेंट पोएट्स जो थे वो
क्या करते थे कि भगवान की जो भक्ति थी, मंदिरों में जाते थे, भगवान की भक्ति किया करते थे, उनके भक्ति के जो म्यूजिक होते थे उसको भजन गाते थे और लोगों को सुनाते थे। और उनकी जो बायोग्राफीज होती थी, उनकी जो राइटिंग्स होती थी सेंट्स की, उसको हेगियोग्राफीज कहा जाता था। तो वो उसके बारे में भी लिखा करते थे, उनको जो भी समझ में आता था। ठीक है, तो हेगियोग्राफी क्या थी? रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ दिस अल्वर्स और नैनार सेंट्स। तो इस तरह से हमें उनकी हेगियोग्राफी से, संगम लिटरेचर से हमें ये पता चलता है कि साउथ इंडिया में नया भक्ति मूवमेंट 7th से 9th सेंचुरी के बीच में स्टार्ट होता है। और इन्हीं लोगों की वजह से धीरे धीरे ऑल ओवर साउथ इंडिया में भक्ति जो है वो तेजी से फैल रही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हुआ। अब हम बात करेंगे फिलॉसफी एंड भक्ति की।